एंग्जायटी में एक ऐसी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और मैंने भी बहुत दिनों तक ये गलती करी है। ये एक ऐसी गलती है कि जो हम बार-बार रिपिटिशन में करते हैं और इस गलती की वजह से हमारी एंग्जायटी और ज़्यादा सीवियर होती चली जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हम और ज़्यादा एंग्जायटी की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी कोशिश होती है कि हम एंग्जायटी से बाहर आएँ। जब हम ये स्टेप ले रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम शायद एंग्जायटी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये गलती क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, जभी भी किसी को एंग्जायटी होती है तो वो क्या कर रहा होता है, जो उसको सिम्पटम्स होते हैं वो उन सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट शुरू करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसे ऐसा फील होता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो वो हो सकता है किसी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले, किसी हार्ट वाले से कंसल्ट कर ले और हो सकता है कि शायद वो ईसीजी, इको और भी कई सारे टेस्ट वगैरह वो करवा ले। जब वो करवाता है तो उसे पता चलता है कि सारी चीज़ें एक्चुअली में नॉर्मल हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी चीज़ें नॉर्मल निकली हैं, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि जब आपको सामने वाला बंदा ये कह रहा होता है, एक कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक स्टडी करी है, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाई करी है, बहुत सारे रियल पेशेंट्स उन्होंने देखे हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। लेकिन अब आपको वहाँ पर क्या डाउट लग रहा होता है? नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पर्सन जो बोल रहा है शायद गलत बोल रहा है या इसने सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया है या इनको ये पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली में आपके साथ समस्या है क्या? आपको ऐसा फ़ील होता है। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। आप क्या करते हो? उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास या उस डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करते और आपका माइंड आपको कहता है, "एक काम कर, सिर्फ एक टेस्ट और करवा ले, बस। तुझे कंफर्म हो जाएगा कि तुझे कुछ है या नहीं है।" आप अपने माइंड से कहते हो कि अभी तो कराया है टेस्ट, फिर आपका माइंड कहता है, "नहीं, नहीं, हो सकता है शायद इसको मालूम ना हो, एक और करा दो।" तो आप उस बात पर एग्री कर लेते हो और एक टेस्ट आप और कराते हो और उस टेस्ट के बाद आपको फिर से रिपोर्ट मिलती है कि यू आर फिट एंड फाइन और अगेन कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है कि आप जब डबल चेक करा चुके हो उसके बाद भी आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, तो ये बहुत खुशी की बात है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप यकीन कीजिए, बहुत खुशी की बात है और खुद को शाबाशी दीजिए कि हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप हेल्दी हो। ठीक, अब ये बात हो गई कि आप हेल्दी हो पूरी तरीके से, डॉक्टर ने कह दिया। लेकिन कुछ दिनों तक हो सकता है कि शायद आप उस डॉक्टर की बात मान लें कि हाँ, चलो उस डॉक्टर ने कहा था तब मैंने नहीं माना, अब यहाँ पर भी डबल हो गया तब आप मान लो। कुछ दिनों तक आपको लगे कि मान लेना चाहिए, आप मान लेते हो। फिर 10 दिन 15 दिन निकलते हैं और फिर जो है आपका माइंड आपको कहना शुरू करता है कि शायद तब जो है आप बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब हो सकता है कोई समस्या हो गई हो, तब तो आप ठीक थे। लेकिन अब हो सकता है कोई समस्या हो गई हो। एक बार और टेस्ट करा के देख लो, अब कोई समस्या तो नहीं हो गई है। आप खुद से खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ होगा, 15 दिन में कहाँ क्या हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपका माइंड आपको रेफरेंसेस देने शुरू कर देता है कि देखो ऐसा है ना, अभी कुछ दिनों में उस पर्सन के साथ ऐसा हो गया, आपने न्यूज़ देखा उसमें ऐसा हो गया, उसके साथ वो न्यूज़ देखी उसमें ऐसा हो गया, वो वीडियो देखा था ना उसमें ऐसा हो गया था। आपका माइंड आपको रेफरेंस देना शुरू कर देता है और आप अलग-अलग रेफरेंसेस से अपने ही साथ लड़ना शुरू कर देते हो। एक रेफरेंस कहता है अच्छा ऐसा हो गया था, फिर आप उसको काउंटर करते हो, नहीं ऐसा थोड़ी है, मैंने तो भी चेक कराया सब तो ठीक था। फिर आपका माइंड कहता है, नहीं, नहीं, हो सकता है। फिर आप उसको काउंटर करते हो और ये आपके अंदर प्रोसेस चलता रहता है और लास्ट में क्या होता है, आपका माइंड जीतता है और आप हार जाते हो और जाकर आप अगेन एक टेस्ट करा लेते हो। अब एक चीज़ समझिए, ये जो बार-बार, बार-बार टेस्ट हम कराते हैं ना, इससे क्या होता है मालूम है? इससे हमारी एंग्ज़ायटी और बढ़ती जाती है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि यार टेस्ट करा रहा हूँ, उससे एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, बल्कि इससे तो कम होगी ना, मुझे तो कन्फर्म हो रहा है ना कि मुझे एंग्ज़ायटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एंग्ज़ायटी में, ओसीडी में एक बहुत ही कमाल की चीज़ क्या है मालूम? जभी भी आप इसकी बात सुनते हो, ये आपको और वही चीज़ करने के लिए फ़ोर्स करता रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि कंपनी में अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयी है जो हर काम पे कहता है यस आई विल डू, यस आई विल डू, मतलब ठीक है मैं कर दूँगा, ठीक है मैं कर दूँगा। तो बॉस उसको और ज़्यादा काम पे काम देता जाता है ना?
तो ये भी ऐसी है कि यहाँ पर जितना आप उसकी बात सुनते जाएँगे ना, ये आपको और ज़्यादा वैसे-वैसे करता रहेगा कि ठीक है, ये भी कर लो, ठीक है, तू ये भी टेस्ट करा ले, ठीक है, तू ये भी टेस्ट करा ले, मतलब ये भी टेस्ट करा लो। सारे टेस्ट पे टेस्ट कराते चले जाएँगे और उससे क्या हो रहा है मालूम? उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हो और आप बेमतलब का परेशान हो रहे हो। इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए? आइए उस सॉल्यूशन पर फ़ोकस करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ये है कि आपको ये नहीं समझना है कि आपको उस डॉक्टर ने कहा तो वो गलत है या सही है। अब आपको ये समझना है कि जब आपने 2 बार टेस्ट करा लिए और दोनों बार आपका सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके माइंड की कोई दिक्कत है या बॉडी की कोई दिक्कत है। क्योंकि अगर बॉडी की कोई दिक्कत होती, तो जो टेस्ट आपने कराया है, एक बार मान लो चलो मिस हो गया, 2 बार तो आप कन्फर्म कर दिया ना। आपने जब 3 बार कराया, तो भी तो हो सकता था कन्फर्म हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप बॉडी के लेवल पे बिल्कुल ठीक हो। समस्या आपके माइंड के लेवल पे है। अब आपको माइंड के लेवल पे काम करना पड़ेगा और सबसे बड़ी गलती क्या है मालूम? कोई भी व्यक्ति जब जल्दी से माइंड के लेवल पर काम करना शुरू नहीं करना चाहता। पता नहीं है, शायद वो मानना ही नहीं चाहता। मैं खुद बताऊँ आपको कि मैंने भी बहुत ज़्यादा पता नहीं कितनी तो मैंने ईसीजी कराई हैं, इको कराए बहुत सारे और 2 या 3 शायद मैंने इको भी कराए हैं और ईसीजी तो बहुत कराए हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं कि गैस्ट्रो वाले के पास गया मैं, जो नॉर्मल मतलब डॉक्टर्स होते हैं उनके पास गया। तो कई सारे डॉक्टर के पास गया, लेकिन एग्ज़ैक्टली जिसके पास जाना चाहिए हम उसके पास नहीं जाते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करते, किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। जो थेरेपिस्ट होते हैं कभी हम उनसे कंसल्ट नहीं करते और बाकी इनके अलावा हम सबसे कंसल्ट कर रहे होते हैं। ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। बस यही सबसे बड़ी गलती है। आपको जहाँ कंसल्ट करना चाहिए, आप वहाँ कंसल्ट करिए। मतलब अगर आपने कन्फर्म कर लिया, टेस्ट वगैरह हो गए, नॉर्मल हैं, तो एक स्टेप आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि वो दवाई मेरी कंटिन्यू तो नहीं चलेगी, वो दवाई तो नहीं चला देगा, उस थेरेपी से मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अरे यार! उसकी तो फ़ीस ₹2000 की है, उसकी तो फ़ीस ₹5000 की है। आप यकीन करेंगे मैंने कितनी फ़ीस दी है? आप शायद यकीन ही ना कर पाएँ कि मैंने 1-1 महीने की कितनी फ़ीस दी है। समझ रहे हैं? बहुत महँगी फ़ीस दी है मैंने और देखकर सिर्फ़ मैंने ये सोचा कि ठीक है भई, ये पैसे आप लो, मैं लेकिन ठीक होना चाहिए। और जब मैंने वो किया ना, तो जब तक मुझे मालूम नहीं था बहुत दिनों तक झेलता रहा। लेकिन जब मालूम चला, तो ऑलमोस्ट 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने में मैं बाहर आ गया। तो ये समझना है बस, आपको सिर्फ़ समझना है कि एंग्ज़ायटी है क्या? ये किस तरीके से मतलब ट्रिगर होती है और एंग्ज़ायटी को किस तरीके से रिलैक्स किया जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है और किस-किस टॉपिक पे, किस-किस चीज़ पे हमें काम करना पड़ता है। जब आप ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप करने लगेंगे, आप भी एंग्ज़ायटी से बहुत जल्दी ईज़िली बाहर आ जाएँगे और बहुत ही आसान लगेगा आपको एंग्ज़ायटी से बाहर आना। तो बस आपको इन सब चीज़ों पर फ़ोकस करना है और बिलीव कीजिए, एक बार जब आप इससे बाहर आ जाएँगे और आप सीख लेंगे, फिर आपको लगेगा कि इतनी सी बात थी क्या? इतनी सी बात थी और इसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा था। और यकीन है, ये गलतियाँ जो हम बार-बार करते हैं, उन गलतियों को दोहराना छोड़ दीजिए और उन गलतियों को जितना आप रिपीट करेंगे, आप खुद को उतना ज़्यादा परेशान करेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन गलतियों को बार-बार मत दोहराइए और कोशिश कीजिए कि आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे बातचीत करें और आप जो है डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करें। अगर डॉक्टर ने कहा है तो उस पे ट्रस्ट करना सीखें। हाँ, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी भी आपको चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर कुछ भी कह दिया आप उसकी बात मान लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर जो है आप उनकी बात पे ट्रस्ट करें। अब ऐसा नहीं हो कि हाँ, कोई भी किसी भी तरीके के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा हाँ, चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आप मान गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बॉडी को सीरियसली लेना कोई गलत बात नहीं है या फिर बॉडी के बारे में अवेयर होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और एंग्ज़ायटी एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज होने लगती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम इसको नेगेटिव वे में लेते हैं लेकिन हकीकत में देखा जाए तो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें जब अति कर लेते हैं ना तो फिर गलत बात है। तो अति मत कीजिए लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे कीजिए और आप देखेंगे तो बहुत जल्दी आप भी सही हो जाएँगे। तो हिम्मत मत हारिए, बस लगे रहिए और जल्दी देखिए आप एंग्ज़ायटी से बाहर आ जाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को अ
क्या कहते हैं कि शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई इस तरीके से जूझ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।